निकल जा मेरे घर से। आज के बाद इस घर में तेरा कोई हक नहीं। अम्मी, खुदा के लिए, बारिश है, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँ? जाए, मर जा कहीं जाकर। तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। निकल जा यहाँ से। अम्मा नहीं, क्यों? चली जा। महर दीवार से लगकर बैठ गई। अचानक उसके पेट में दर्द उठा। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। बेटा, डरना नहीं, मामा साथ है। उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हो गया और महर बारिश में अकेली रह गई। 3 साल पहले यूनिवर्सिटी का एक खूबसूरत और पुरसुकून दिन था। लाइब्रेरी में हर तरफ खामोशी थी। किताबों की खुशबू और नर्म रोशनी के दरमियान एक लड़की खामोशी से बैठी पढ़ रही थी। वो थी महर। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया के शोर से दूर अपनी ही दुनिया में हो। उसी लम्हे एक लड़का लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। वो था अदनान। उसकी नजर अचानक महर पर ठहर गई। वो चंद लम्हे बस उसे देखता रह गया, फिर आहिस्ता से अपने दोस्त की तरफ झुका और बोला, ये लड़की बहुत अलग है। दोस्त मुस्कुराया और अदनान की चेहरे पर एक नया एहसास जन्म ले रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। कभी नजर मिली, कभी खामोशी में मुस्कुराहट मिली और फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती ने रास्ता बदला और वो रास्ता मोहब्बत तक जा पहुंचा। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर अदनान ने महर की तरफ देखा और दिल की गहराई से कहा, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो गई तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। महर चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। अदनान अपनी मां जुबैदा को महर के बारे में बताता है। अम्मी, महर के लिए मेरा दिल साफ है। चुप कर, उस महर का नाम भी मत लो। लेकिन अम्मी, मैं उस दिल से चाहता हूं। जुबैदा गुस्से से, मैं अपने बेटे की शादी इस गरीब लड़की से नहीं होने दूंगी। असल में जुबैदा अपनी बहन की बेटी निम्रा को बहू बनाना चाहती थी। निम्रा अमीर थी, मेकअप, गुरूर और हसद से भरी हुई। निम्रा, खाला, अदनान भाई सिर्फ मेरे हैं। मगर अदनान जिद कर लेता है और आखिरकार अदनान और महर की शादी हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था। अदनान महर से बहुत मोहब्बत करता था। वो हर वक्त उसका ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देता और महर भी दिल से इस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। मगर वक्त के साथ साथ जुबैदा और निम्रा के दिलों में छुपी नफरत आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगी। पहले छोटे छोटे तंज शुरू हुए। कभी जुबैदा खाना चक्कर कहती, नमक तक ठीक से नहीं डाल सकती। कभी निम्रा हंसकर बोलती। पता नहीं अदनान भाई को उसमें क्या नजर आया। महर खामोशी से सब सुनती रहती। वो सोचती थी शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर बातें आहिस्ता आहिस्ता जख्म बनने लगी। राना, कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता। गरीब घर की लड़की आखिर गरीब ही लगती है। देखो तो कितनी सादा लिबास पहनी है। हाँ, और घर के अंदर भी नंगे पांव, शायद शर्म से मर रही होगी। कभी उसके काम में नुक्स निकाला जाता। तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता, हर चीज बिगाड़ देती हो तुम। और कभी उसके किरदार तक पर शक किया जाने लगा। महर हर रात खामोशी से अपने आंसू छुपा लेती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अदनान अपनी मां और बीवी के दरमियान फंस जाए। एक रात अदनान की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कमरे के कोने में बैठी महर चुपके चुपके रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू खामोशी से उसके चेहरे पर गिर रहे थे। अदनान फौरन उसके पास आया। मर, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? महर जल्दी से आंसू साफ करने लगी। कुछ नहीं। अदनान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे छुपाओ मत। क्या अम्मी ने फिर कुछ कहा है? महर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हर घर में थोड़ा बहुत होता है अदनान, आप फिक्र ना करें। लेकिन उसकी आवाज में छुपा दर्द अदनान के दिल को अंदर तक चीर गया। सुबह का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी थी। महर किचन में काम कर रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर थकन कुछ ज्यादा थी।
वो बार बार चक्कर महसूस कर रही थी। निम्रा तंजिया अंदाज में बोली, इतना सा काम भी नहीं होता तुमसे। महर खामोश रही। उसने पानी पीने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही लम्हे वो जमीन पर गिर पड़ी। बर्तन जोर से जमीन पर गिरे। आवाज सुनकर अदनान भागता हुआ आया। वो घबरा गया। महर बेहोश पड़ी थी। अदनान फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गया। अदनान बेचैनी से डॉक्टर के कमरे के बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मेरी महर को कुछ ना हो। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। अदनान फौरन उनके पास गया। महर ठीक तो है ना? हाँ, महर ठीक है। डॉक्टर मुस्कुराए। फिक्र की कोई बात नहीं। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। सच? चंद लम्हों के लिए अदनान जैसे साकित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। मैं बाबा बनने वाला हूं। डॉक्टर हंस पड़े। जी हाँ, और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह का शुक्र है। अदनान फौरन सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। जब जुबैदा को यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, बल्कि अजीब सा गुस्सा उतर आया। उसने दिल में सोचा, अब ये लड़की हमेशा के लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। इसी रात जुबैदा और निम्रा कमरे में बैठी थी। निम्रा नफरत से बोली, खाला, अगर इसका बच्चा आ गया तो अदनान भाई कभी मेरे नहीं होंगे। जुबैदा की आंखों में सख्ती आ गई। वो आहिस्ता से बोली, फिर उससे पहले कुछ करना होगा। और वहीं से एक खतरनाक साजिश शुरू हो गई। जुबैदा के दिल में एक नया मंसूबा जन्म ले रहा था। उसकी आवाज में अजीब सी सख्ती थी जब वो अदनान से कहती है, बेटा, लाहौर जाना बहुत जरूरी है। ये काम तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। अदनान कुछ लम्हे सोचता है। घर की जिम्मेदारियां, मां का हुक्म और दिल में महर का ख्याल। आखिर वो खामोशी से सर झुका देता है। ठीक है अम्मा। मैं चला जाता हूं, लेकिन महर का ख्याल रखना। जाते हुए वो महर के हाथ थाम कर कहता है, मैं जल्द वापस आऊंगा, तुम फिक्र ना करना। महर की आंखों में नमी आ जाती है, मैं इंतजार करूंगी। मगर उसके पीछे एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। निम्रा हर लम्हा जहर घोल रही थी, घर के हर कोने में झूठ बिखेर रही थी, और जुबैदा खामोशी से सब सुन रही थी। बारिश की वही सियाह रात आसमान जैसे रो रहा था। घर के अंदर भी तूफान था। जुबैदा अचानक चीख पड़ी, ये लड़की चोर है, इसने घर की इज्जत खराब की है। महर हैरान खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन निम्रा आग में तेल डालती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये झूठ नहीं है। हर तरफ चीखो पुकार। महर की आवाज दब गई। उसके अल्फाज किसी को सुनाई नहीं दे रहे थे। वो बार बार कस्में खाती रही, खुदा के लिए यकीन करो मुझ पर। मगर उस रात इंसाफ अंधा हो चुका था। दरवाजा जोर से बंद हुआ। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। महर सड़कों पर अकेली, दर्द से लड़ती हुई, कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक पुराने वीरान रास्ते पर वो गिर पड़ी। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और फौरन मदद को दौड़ी। बेटी, हौसला रखो। और बारिश के दरमियान एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। महर ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, तुम कभी कमजोर नहीं बनोगी। तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ देखा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर दिल में अजीब सा हौसला भी था। वक्त गुजरता है। 2 साल बीत जाते हैं। अदनान वापस लौटता है। घर आते ही उसे एक झटका लगता है। महर घर छोड़कर चली गई है। अदनान टूट जाता है। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। वो हर जगह उसे तलाश करता है, मगर कहीं कोई निशान नहीं। एक दिन वो जंगल के करीब से गुजरता है। एक मासूम आवाज उसके कानों में पड़ती है, मामा, मेरे बाबा कब आएंगे? अदनान रुक जाता है। दिल जोर से धड़कने लगता है।
वो आवाज के पीछे जाता है और फिर वो मंजर, महर थकी हुई मगर जिंदा, और उसकी गोद में एक छोटी सी बेटी। अदनान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अदनान कांपती आवाज में कहता है, महर, मुझे माफ कर दो। महर खामोश रहती है। उसकी आंखों में बरसों का दर्द था। फिर आहिस्ता से बोलती है, ये तुम्हारी बेटी है। अदनान फौरन अपनी बेटी को गले लगा लेता है, रोता है, तड़पता है। वो घर वापस आता है। जुबैदा सामने खड़ी होती है। अदनान चीख कर कहता है, माँ, आपने मेरी जिंदगी तोड़ दी। आपने सच को झूठ बना दिया। जुबैदा के हाथ कांप जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं। निमरा सब देखकर भाग जाती है। अदनान महर के कदमों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दो। जुबैदा भी रोते हुए महर के कदमों में गिर जाती है। महर खामोशी के बाद कहती है, मैंने सब कुछ अल्लाह के सपर्द कर दिया था। और फिर सब कुछ बदल जाता है। सब लोग एक साथ रहने लगे, हंसी खुशी सुकून के साथ, और महर की सब्र भरी जिंदगी सबके लिए एक सबक बन गई। जुल्म कितना भी बड़ा हो, अल्लाह कभी मजलूम को जाया नहीं करता। वक्त बदलता है और सच हमेशा सामने आ जाता है। अगर आपको महर की ये दर्द भरी मगर हौसला देने वाली कहानी पसंद आई हो और आप भी यकीन रखते हो कि अल्लाह कभी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ता, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, प्लस और हमारे चैनल दुआ ड्रीम लैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इमोशनल, इस्लामिक और मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।